क्या होगा अगर मैं कहूं कि आज तक जो दवा करोड़ों लोगों की जान बचा चुकी है, वो एक गंदे कटोरे में लगी फफूंद यानी फंगस से बनी थी? और सबसे हैरान करने वाली बात, यह खोज बिल्कुल गलती से हुई थी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गलती से हुई खोजें सीरीज में, जहां हम जानेंगे उन आविष्कारों के बारे में जो पूरी तरह से एक्सीडेंट से हुए, लेकिन इन्होंने पूरी दुनिया बदल दी। 1928 का साल। उस वक्त एक छोटी सी चोट का मतलब हो सकता था मौत। एक साधारण कट, एक छोटा घाव या फिर गले का इन्फेक्शन, ये सब जानलेवा हो सकते थे। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया के खिलाफ कोई दवा नहीं थी। उस समय सिर्फ अमेरिका में हर साल 2 लाख से ज्यादा लोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन से मर जाते थे। डॉक्टर सिर्फ दुआ कर सकते थे कि मरीज का शरीर खुद ही बैक्टीरिया से लड़ सके। मगर लंदन के सेंट मैरी हॉस्पिटल में काम करते थे डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट, लेकिन बेहद बिखरे हुए। उनकी लैब हमेशा अस्त व्यस्त रहती थी। गंदे टेस्ट ट्यूब, बिना धुले बर्तन और यहां वहां बिखरे हुए कल्चर डिश। फ्लेमिंग उस वक्त स्टेफिलोकोकस नाम के बैक्टीरिया पर रिसर्च कर रहे थे। ये वही बैक्टीरिया है जो घावों में इन्फेक्शन फैलाता है। वो इसे पेट्री डिश में उगाते थे और अलग अलग तरीकों से इसे मारने की कोशिश करते थे। सितंबर 1928। फ्लेमिंग को छुट्टी पर जाना था। जल्दबाजी में उन्होंने अपनी लैब साफ नहीं की। स्टेफिलोकोकस से भरे कई पेट्री डिश बेसिन में डालने के बजाय टेबल पर ही छोड़ दिए। 2 हफ्ते बाद जब वो वापस आए तो देखा कि उनकी लैब की हालत और भी खराब हो गई थी। वो झुंझलाए हुए अपने कल्चर डिश साफ करने लगे। तभी एक डिश उनके हाथ में आई जो बाकियों से अलग लग रही थी। उसमें हरी नीली फफूंद लगी हुई थी। लेकिन जो बात उन्हें हैरान कर गई वो यह थी, फफूंद के आसपास का इलाका बिल्कुल साफ था। जहां पहले स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया भरे हुए थे, वहां अब कुछ भी नहीं था। फ्लेमिंग की आंखें चमक उठीं। उन्होंने तुरंत उस फफूंद को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। यह पेनिसिलियम नोटेटम नाम की फफूंद थी, वही जो रोटी पर लगती है। उन्होंने देखा कि यह फूंद किसी तरह से एक केमिकल छोड़ रही थी जो बैक्टीरिया को मार देती थी। उन्होंने इस केमिकल का नाम दिया पेनिसिलिन। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, जब मैं बैक्टीरिया पर रिसर्च कर रहा था तो अचानक ध्यान गया कि फफूंद लगी जगह के आसपास सारे बैक्टीरिया मर गए हैं। लेकिन यहीं से असली संघर्ष शुरू हुआ। जब फ्लेमिंग ने अपनी खोज को दुनिया के सामने पेश किया तो किसी ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। लोगों का कहना था, एक गंदी फफूंद से दवा? यह तो बकवास है। मेडिकल कम्युनिटी ने उनकी खोज को नकार दिया। अगले 10 साल तक फ्लेमिंग अकेले इस पर काम करते रहे। वो जानते थे कि उन्होंने कुछ बहुत बड़ा खोजा है, लेकिन उन्हें इसे दवा के रूप में तैयार करने का तरीका नहीं पता था। फिर आया दूसरा विश्व युद्ध। हजारों सैनिक इन्फेक्शन से मर रहे थे। तब 2 साइंटिस्ट, हावर्ड फ्लोरी और अर्नस्ट चेन ने फ्लेमिंग के काम को आगे बढ़ाया। 1942 तक वे पेनिसिलिन को बड़े पैमाने पर बनाने में कामयाब हो गए। पहली बार इतिहास में बैक्टीरियल इन्फेक्शन का इलाज संभव हो गया था। युद्ध के दौरान पेनिसिलिन ने हजारों सैनिकों की जान बचाई। जो चोटें पहले मौत का कारण बनती थीं, अब वे कुछ दिनों में ठीक हो जाती थीं। आज तक पेनिसिलिन और इससे बनी एंटीबायोटिक्स ने 20 करोड़ से ज्यादा लोगों की जान बचाई है। निमोनिया, मेनिंजाइटिस, स्ट्रेप थ्रोट, जो बीमारियां पहले जानलेवा थीं, अब आम बुखार जितनी साधारण हो गईं। पेनिसिलिन ने पूरी मेडिकल फील्ड को बदल दिया। इसके बाद हार्ट सर्जरी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, कैंसर ट्रीटमेंट, ये सब संभव हुआ क्योंकि अब इन्फेक्शन से डरने की जरूरत नहीं थी। 1945 में फ्लेमिंग को नोबेल प्राइज मिला। वही आदमी जिसकी गंदी लैब को सब हंसी में उड़ाते थे। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर फ्लेमिंग की लैब साफ होती तो शायद यह खोज कभी नहीं होती। कभी-कभी गंदगी से भी सबसे खूबसूरत चीजें निकलती हैं। तो दोस्तों, यह थी कहानी उस गलती की जिसने मेडिकल हिस्ट्री बदल दी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपके साथ कौन सी खुशकिस्मती वाली गलती हुई है। मिलते हैं अगले वीडियो में।